हर हर महादेव, नमो नारायण एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ना वो एक बहुत ही अलग टॉपिक पे है बिकॉज दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू सी सेक्शन डिलीवरीज। अभी पिछले कुछ सालों में बहुत जब से स्पेशली एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड का जो बूम आया है 2-4 सालों में 5 सालों में, तो ये देखा जा रहा है कि एक तो सी सेक्शन डिलीवरीज ऑलरेडी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। पहले एक टाइम होता था जब सिर्फ नेचुरल डिलीवरी की तरफ एम्फेसाइज किया जाता था, बहुत रेयर केस सिनेरियो में सी सेक्शन डिलीवरी कराई जाती थी। आज के टाइम में थोड़ा सा चीज़ें उल्टा हो गई हैं, सी सेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल डिलीवरीज। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन ना कहीं एस्ट्रोलॉजी मार्केट से भी देखा जा रहा है। पीपल वांट कि उनका जो बेबी आए वो बेस्ट कुंडली लेके आए, बेस्ट केस सिनेरियोज में पैदा हो, बहुत ऑस्पिशियस दिन पैदा हो, तो सी सेक्शन पे और एम्फेसाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट पीपल, हॉस्पिटल्स भी ना मुहूर्त डिलीवरी को एज अ रेवेन्यू मॉडल लेने लग गए हैं। मतलब पीपल हैव टू पे एक्स्ट्रा 50-60,000 फॉर अ पर्टिकुलर मुहूर्त इफ दे वांट कि उस पर्टिकुलर डे पे या डेट पे या टाइम फ्रेम में अगर उन्हें डिलीवरी चाहिए अपने बच्चे की। अब ये वीडियो का पर्पस क्या है कि क्या सच में हम एक पर्टिकुलर मुहूर्त को या हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कि एक बेबी की लाइफ क्या होगी जस्ट बाय डिसाइडिंग कि वो किस टाइम पीरियड पे आ रहा है। तो इसका ना अगर मैं आंसर बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं तो आंसर होगा टू वेरी लेस एक्सटेंड वी कैन डू दैट, वेरी वेरी लेस एक्सटेंड। हमें लगता है कि हम डेट टाइम पूरी कुंडली सेट कर लेंगे तो जो उसकी थ्रू आउट लाइफ है उसको डिसाइड करने वाले हम हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एंड आई विल गिव यू वेरी लॉजिकल रीजंस फॉर दैट क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, सबसे पहले कुंडली का कॉन्सेप्ट समझो कि एक तो होता है न्यूमरोलॉजी कि आप पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते हो कि हमारा बच्चा 6 तारीख को पैदा होगा तो वीनस वाले ट्रेड्स लेके आएगा, 5 को होगा मर्करी वाले लाएगा, तो डेट पर्टिकुलर कई लोग पिक करते हैं, लकी डेट्स अनलकी डेट्स। ये बहुत जनरलाइज्ड है। थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे आ जाते हैं तो कुंडली का पीरियड लेते हैं कि अगर ये कुंडली की हम बात करें, D1 चार्ट की बात करें, तो 2 घंटे का टाइम स्पैन होता है, 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। तो आप एक डॉक्टर को यूजुअली ये दे सकते हो कि मुझे लेट्स से 5 से 7 के बीच में डिलीवरी चाहिए बेबी का, क्योंकि एक लगन पे आप कंट्रोल कर सकते हो। लगन कंट्रोल करने में क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली जो न्यूमरोलॉजी वाली पार्ट को आप कंट्रोल कर रहे थे वो काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था, लगन वाला पार्ट थोड़ा सा और नैरो फनल आउट हो जाता है। बट क्या सिर्फ लगन पार्ट को कंट्रोल करके आप पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसका सबसे इजी एग्जांपल है व्हाट अबाउट द ट्विंस। जो ट्विंस हैं वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे होते हैं, 2-3 मिनट के टाइम गैप में होते हैं, और फिर भी आप देखोगे कि उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एक बंदा हो सकता है कि बहुत पढ़ाई में अच्छा हो और दूसरा ट्विन जो हो सकता है उसमें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं पास्ट में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सेम टाइम पे सेम कुंडली के साथ ऐसा हो? इसका आंसर है डिविजनल चार्ट्स में। क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम सिर्फ नेटल चार्ट कुंडली नहीं देखते, हम डिविजनल चार्ट्स तक लेके जाते हैं। लेट्स से D60 तो क्या बहुत रिफाइंड वर्जन हो गया जो कि सिर्फ 2 मिनट या 2.5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज हो जाता है। D9 की अगर हम बात करें वो 12-13 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज हो जाता है। तो अगर सी सेक्शन डिलीवरी की हम बात कर रहे थे, इसमें इस प्रोसेस में लगभग 10 से 20 मिनट का प्रोसेस रखता है, सो फॉर माय नॉलेज इज कंसर्न, मेडिकल प्रोसेस को देखें अगर। बट व्हाट इफ सम कॉम्प्लिकेशन कम्स, तो वो टाइम फ्रेम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो हम जो ये सोच रहे थे कि हम उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं या कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, विच बिकम्स इलॉजिकल यहाँ पे। क्योंकि जिस सोल ने जब आना है ना वो डिस्टाइंड है, सब कुछ अगर हम कर लेंगे तो हम ही भगवान हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप यस नो डाउट आप कुछ हद तक चीजें कंट्रोल कर सकते हो, एक बेसिक जनरल ओवरव्यू कंट्रोल कर सकते हो, बट आप सोचो कि मैं इंटायर कुंडली ही कंट्रोल कर लूंगा, दैट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप कर पाओगे। अब लेट से आप बोलो कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं पूरी कुंडली कंट्रोल नहीं कर सकता या पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इवन इफ आई हैव लिमिटेड कंट्रोल, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे चेक बॉक्स टिक करने चाहिए जिससे मैं एक बेटर कुंडली देख पाऊँ। हालांकि परफेक्ट कुंडली कोई नहीं होती है, इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुंडलीज में कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कहीं ना कहीं तो होमवर्क दे के भेजता है। किसी का रिलेशनशिप को हो सकता है रिलेटेड हो सकता है, किसी का हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, किसी का फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, कहीं तो कहानी अटकेगी। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ चीजें अच्छी हों उसको देखने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आप उस पर टिक करते हो तो आप एक बेहतर कुंडली ले सकते हो। तो वो क्या चीज़ है मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज लगन लॉर्ड जो है वो एज अ पर्सन आप खुद हो। लग्नेश अगर वेल पोजिशनड है तो लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आती है तो उससे वो गो थ्रू कर लेता है। ठीक है। सेकेंड चीज़ है जुपिटर
शुड बी वेल प्लेस्ड एंड फंक्शनली बेनिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जुपिटर है तो वो फंक्शनल मेलिफिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो खराब प्लेसमेंट्स में नहीं होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर लग्न के लिए वो फेवरेबल होना चाहिए, फंक्शनल बेनिफिक होना चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियोज में अगर वो ट्राइन का लॉर्ड है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा, सन एंड मून की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। सन इज योर सोल, मून इज योर मन। स्पेशली मून का तो स्पेशली ध्यान रखना है, कंसिडरिंग आज के टाइम पे जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मून प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, सन एंड मून। अनदर थिंग यू कैन टेक केयर ऑफ इज कि दशा सीक्वेंस अगर अच्छा मिल जाए, कि आपको राइट एज में राइट दशा मिलना है, इसी को गुड लक बोलते हैं, राइट। कि अगर लेट्स से कि फेम और पैसे की दशा है और वो अगर आपके 80s में आ रही है, देन इट डजंट मेक सेंस। बट वही दशा आपको अपने 20s में या 30s में मिल जाएगी, देन इट्स लाइक अ ब्राउनी पॉइंट्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अगर कंट्रोल कर सको, कुछ चीज अगर आप कर सको, तो एटलीस्ट इन चीजों पे ध्यान रखना, देन काफी हद तक आपको एक बेहतर कुंडली मिल जाती है। तो बट नेवरदीलेस, लाइक आई सेड, कि जब सोल ने आना है तभी आना है, आप कितना जोर लगा लो। और जो सोल ने, जो जिसका जो प्रारब्ध है, जो जिसका जो कर्म है, वो तो उसने भुगतना ही है। क्योंकि आप सोचो, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है और उसकी कुंडली, उसकी आगे तक के क्या वो किस तरह का काम करेगा, किस तरह के लोगों से मिलेगा, वो सबकी कुंडली है। इट मीन्स कि वो जो सोल आई है वो एक बैगेज ऑफ कर्मा क्लोजिंग बैलेंस लेके आई है, ठीक है। तभी वो कुंडली बनी है, क्योंकि अभी तो बच्चे का कोई कर्मा चालू ही नहीं हुआ है। अब उसमें ये सारी चीजें कैसे मेंशन है कि वो क्या काम करेगा, किस फील्ड में जाएगा, किस तरह का पैसा कमाएगा, अगर ये सारी चीजें पहले निर्धारित हो रही हैं एक ब्लूप्रिंट के तौर पे, इट मींस देयर इज सम क्लोजिंग बैलेंस। और इसलिए ज्योतिष में कहते हैं कि पास्ट लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आई होप इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी मिली होगी, एंड दिस इज समथिंग कि आप इसके बारे में सोचो, और कि क्या सच में ये चीजें डज इट मेक सेंस, राइट। एंड शेयर योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हर हर महादेव।